ब्याह एरो ना तो सब ऊधम सूझ रो सबन ने। लाल जी को ब्याहुला है, पीछे वारे इनकी तो मौज है, देखो मंच पे बैठे हैं, मंच पे आगे वारे बेचारे नीचे बैठे हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष ऋषिजन सब नीचे, ये ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठ के कथा सुनना है। ये जानबूझ के लेट आते होंगे, बोले हमें क्या, भीतर तो बैठो ना, पीछे बैठ जाएंगे। पर भैया आप सबन ने एक बात को तो बड़ो आनंद कर दियो, हमारे व्रजमंडल में लाल जी के कई ब्याहुला भय, लेकिन इतनी संख्या में वैष्णवन के बीच ब्याहुला ये बरसाना धाम में गिरधर लाल जी को है। एक बार अपने अपने काजे सब लोग बोल दो, बधाई हो। काय बात की बधाई? या बात की बधाई कि भैया गिरधर लाल जी के ब्याहुला उत्सव को हम सबन ने मिलके ऐतिहासिक बनाए दियो, आनंदित कर दियो। अब तक तो लाल जी ने सबरी लाज रख ली, कल की बड़ी चिंता में, वो तो कल का होएगा जब इतनी संख्या रोड पर उतर के आवेगी और लाल जी हमारे रथ में विराजमान होंगे, दुल्हा बन के चलेंगे, पतो ना का होएगा। मैं तो अपनो डरे में खो नहीं जाऊं कहीं, अपनी मैया की उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा, मैया देख लियो कहीं सबरे कहीं खोए ना दें। लेकिन आप लोग कल भी मर्यादित रहना भैया, माताएं बहनें सब अपने आभूषणों का ध्यान रखना, छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखना, आभूषण नहीं खोते हैं आजकल बच्चे खोते हैं, उनका भी ध्यान रखना। बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं जिनको चलवे फिरवे में थोड़ा कष्ट है, खो गओ एक लाला खो गयो भैया, देख हंस रो है, हंस के यूं कह रो मैं खो गयो। दिखा दो, एक जगह रुक जाओ आप, दिखा दो भैया कौन है, कैमरा वाले भैया लाला दिखाए दो, कहां इनकी मैया, उधर देखो लाला, मां देख ले, देखो भैया लाला तो खोयो, लेकिन जो गोद में लेके आए वो खुश है, चलो मैं हूं टीवी पे आएगा। अरे मैया कहीं है कहा इनकी, देख लो एक बार भैया कौन को लाला है, जिनको भी लाला है मैया आए के ले जाओ, नहीं तो लाला को हम बाबा के पास छोड़ देंगे, यू बाबा बन जाएगा कछु दिना में। अभी तक तो नहीं मिली हैं, चलो अब दिख जाएंगी थोड़ी देर में। तो क्या नाम है बालक का? विवेक। कहां से हो? नवाला है, नवाला से। आपको लाला है? आपका है लाला? आपका है? वाह भैया वाह, तुम्हारी तो जय हो। दया बैठे बैठे स्क्रीन पर देख के नहीं पहचाने, नाम सुन के पहचाने। इधर से दे दो भैया, ये कार्यकर्ताओं को दे दो, ये दे आएंगे पीछे हैं। जय हो। चलो अब सब लोग विराज जाओ, हाँ वो दे आएंगे। आपके लाला हैं तो वो काय को हाथ उठा रहे पीछे? भैया आधार कार्ड देख के देना बालक को। आप लोगन की जय हो, ऐसा ऊधम मचाए रहे हो भैया लाल जी के ब्यावला में। तो हम जो निवेदन कर रहे हैं, दो चार बातें हमारी ध्यान से सुनो, फिर आज की थोड़ी लीला सुनाएंगे, फिर उत्सव में प्रवेश करेंगे। आज थोड़ा विलंब हुआ, आज हमारे बरसाना नंदगाम के सब ब्रजवासी बंधु यहाँ पधारे, सबन ने समाज करी, हम राजभोग की सेवा में लगे भय न अपने। आज पता है क्या है, आज जो लीला है ना, मेहंदी और हल्दी की लीला, ढूंढ के हार गए, मुंह को ये लीला कहीं मिली नहीं। तो फिर लाल जी से प्रार्थना करो, लीला की स्वयं लाल जी ने रचना करवाई है कि ऐसी लीला है। तो वाकू सुविरित लिखवे में लग रहो कि कहा भयो, हल्दी कैसे भई, मेहंदी कैसे भई, सब बात अभी बताऊंगा। सबके पद रचना करी, कहा पद बना बना के गावेंगे लाल जी के हल्दी मेहंदी में। दो चार पद मिले भी हैं, हमारे हित संप्रदाय के आचार्यों ने गाए हैं, राधा वल्लभ जी में गवते भी हैं, पर वो सब थोड़ी कठिन भाषा में है। कठिन मतलब उनकी लयबद्ध ताल समझ में थोड़ी कम
हम अज्ञानी हैं, इतनी ज्यादा नहीं आई। तो फिर ठाकुर जी गिरधर लाल जी से प्रार्थना करी कि भैया अपनी हल्दी मेहंदी की लीला कछु रचना करवाओ। ठाकुर जी ने रचना करवाई, तो वही लिखवे में लगे भय। हमारे सब नंदगाम बरसाने के सब ब्रजवासी बंधु यहाँ आए, ठाकुर जी की समाज करके गए, बधाई गा करके गए, खूब नृत्य करके गए, गारी सुनाए के गए। लाला को भी गारी दे के गए और लाला को ब्याह करवे वाले को गारी दे के गए। भैया ये वृंदावन की लीला या जानो नाय गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला या जानो गुड़ को चीला। हो या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। हो या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। हाँ जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। हाँ तेरो सब संकट मिट जाए, रटे जा राधे राधे। तेरो सब संकट मिट जाए, रटे जा राधे। तो भैया ये तो बरसानो, नंदगाम, गोवर्धन, वृंदावन, यहाँ के ब्रजवासी। वैसे एक बात कह दूं, मैं कोई बरसाने में बैठूं या हमारे कह रहा हूं ऐसी बात ना है। हमारे वृंदावन मथुरा के जो ब्रजवासी हैं वो तो ना एक आधुनिक है गए, क्योंकि यात्रीन को इतना ज्यादा आगमन वहां है गए हो कि अब ब्रजवासी अपनो व्रज की धरोहर भूलते जा रहे हैं। हमारे वृंदावन मथुरा के ब्रजवासी बुरो ना मानो, लेकिन वास्तविकता यही है। वृंदावन के ब्रजवासी को यही ना पता कि बिहारी जी की मंगला कितने बजे हो गए। वृंदावन के ब्रजवासी को, वृंदावन के ब्रजवासी से ज्यादा बाहर के लोग जाने राधा वल्लभ जी में आज कौन सा उत्सव चल रहा है, राधा वल्लभ जी में आज कौन सा पद गायो गयो, कौन सा भाव हैरो है। पर ब्रजवासी वृंदावन के ज्यादा अब हैं कुछ, लेकिन ज्यादातर सब आधुनिक है। और यह बात को कह दें तो हमें ही गाली दें, बोले तुम्हारी वजह से भय। मैंने क्यों? कथा कर करके इतनो वृंदावन को यश गाय दियो, इतनी भीड़ है गई वृंदावन में, अब कहा करें यात्री ने संभालें कि ठाकुर संभालें। लेकिन धन्य है हमारे बरसाने और नंदगाम के ब्रजवासी। आज वो ब्रजवासी में वही भाव में ही रहे, अपनी धरोहर को भूले नहीं है। यजमान दे के जाए तो भली, नहीं दे के जाए तो भली। गारी दोनों रूप में देंगे। दे के गए तो गारी पड़नी है, दे के गए तो या हमारे गारी की इतना ही दे के जाएगो, कहाँ लेके जाएगो सबरो। और ना दे के जाए तो बेटा बचनो ही ना है तो है। लेकिन वृंदावन की गारी है भैया, बरसाने नंदगाम की गारी है। जहाँ गारी कोई काजे तो ठाकुर जी तरसे हैं। वो गारी अगर हम में पड़ जाए, तुम में पड़ जाए, तो समझो कि बस आनंद है गयो। तो आज लाल वैसे भी ब्याह में गारी दे में गारी गा में, तो आज सब ब्रजवासी यहाँ गारी गा रहे, बड़ो आनंद आयो। नेक देर और पहले आ जाते तो और सुख मिलता, और आनंद आता। आगे वारे हो सबरे इतकू देखो, यहाँ जितने बैठे आन जान दो, जितने आ रहे हैं आप तो बस सुनो। तो कल के लिए यहाँ ध्यान रखियो भैया। पहली बात तो कथा, अभी उत्सव के विश्रांति तक हम जगह बता देंगे कि कहाँ से ठाकुर जी की बारात निकसेगी। वहां सब लोग तैयार है के पहुंचेंगे और वहां से नाचते गाते भय, आनंद करते भय लाला की बारात लेकर के गौशाला आवेंगे। और फिर कल कथा का क्रम नहीं है, कल सीधे ठाकुर जी मंच में आवेंगे और लाल जी की भामर पड़ेंगी, लाल जी की जयमाल आदि होएगी और बधाई गा के सब लोग नृत्य करेंगे बस। दूसरी बात, कल मकर संक्रांति है और कल एकादशी भी है, तो ये दो संयोग एक साथ है रहे हैं। तो आज सुबह कुछ संतन से और कुछ आचार्य चरणों से आज्ञा ली कि महाराज हमारे लाल जी को ब्याह है कल, कैसे करें। ब्याह में तो खूब बढ़िया चकाचक पानो चाहिए। तो सबन ने एक ही बात कही कि देखो ये तो सौभाग्य है कि कल लाल जी को जन्मोत्सव भी है, कल ब्याहुला भी है, कल मकर संक्रांति भी है, कल एकादशी भी है।
इतने सारे पर्व एक साथ हैं। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी धाम में आकर के उत्सव की आड़ में कहीं टूटे नहीं। तो एकादशी व्रत सब कल करेंगे, एकादशी को मान करेंगे। और बाकी पीछे एक लोक परंपरा की बात और है कि जिनके घर में ब्याह होवे, बाहर के लोग खा पी के जामे, घर वाले ना खा पामे। तो आप सब लोग बाहर के ना हो भैया, घर के हो, तो कल कछु पानो ही नहीं है। तो कल सबन को केवल फलाहार की व्यवस्था कल रहेगी। फलाहार रहेगा, फल रहेंगे, कुटू की कचौड़ी पकौड़ी आदि सब बनेंगी, खिचड़ी बनेगी। और कल जो मकर संक्रांति पर दान, खिचड़ी का दान, चावल का दान आदि आदि दान का जो महत्व है वो सब परसों के दिन होएगा। तो कल एकादशी के दिन मकर संक्रांति का ये भाव है, इसलिए कल सबकी एकादशी होगी। बस बालक, वृद्ध और बीमार जो हैं उनके लिए थोड़ी व्यवस्था कर देंगे। बाकी सब लोग कल एकादशी करियो और प्रेम से लाल जी के उत्सव को कल आनंद लीजियो। अब बात सुनो। अब कई लोग यूं कहेंगे हम बे दावत से बच रहे हैं, हमारे एकादशी को बहानों लगा रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। परसों ऐसी जोर की दावत होएगी, ऐसी जोर की दावत होएगी महाराज झिक जाओगे। और परसों ठाकुर जी को ज्योनार भी है। तो जैसे कल ब्याह होएगा तो परसों ठाकुर जी को जो मुख्य उत्सव है वो ज्योनार और रंग महल को ही है। तो परसों यहाँ चकाचक खूब सामग्री बनेंगी, सब लोगन के काजे सब सामग्री तैयार होंगी। प्रेम से सब लोग पइयों। अभी भी यहाँ माताजी गौशाला के इस उत्सव क्रम में कम से कम 20,000 वैष्णव रोज प्रसादी पा रहे हैं। सब लोग प्रसादी पा करके जा रहे हैं। पहले दिन हम लोगों को अनुमान नहीं हो तो हमने तो 3-4 हजार लोगों की व्यवस्था रखी। लेकिन आज मैंने पूछी भैया कैसे चल रही है प्रसादी? बोले महाराज जी सुबह ही प्रारंभ हो जाए, सुबह और शाम को मिलाकर के लगभग 10-10 हजार लोग पालें तो इतनी सामग्री की भावना। मैंने कि भैया पवाओ, लाला को ब्याहुला है, कोई भूखो नहीं रहे, खूब सब प्रेम से पामे, ऐसी व्यवस्था रखी है। तो कल एकादशी है, एकादशी का फलाहार सब लोग करेंगे। दोपहर में सब लोग पहुंच जाएंगे। कोई लोगन को धूप ताप से अगर दिक्कत हो तो अपनी छतरी छाता ले लियो, कारे चश्मा लगाए लियो। और हमारी भावना तो ऐसी है कि कल आधुनिक नहीं लगने चाहिए, कल ब्रजवासी लगने चाहिए। ऐसी बारात हो ठाकुर जी की। खूब बढ़िया लत्ता पहनो, लत्ता मतलब कपड़ा चकाचक पहनियो। लेकिन हमारे सब भाई लोग यहाँ तक चंदन लगाए करके यहाँ में खूब इत्र महके, धोती पहन करके, सिर पर स्वाफा बांध करके, एक एक छड़ी हाथ में ले लो। छड़ी में थोड़े थोड़े घुंघरू जैसे लग रहे हो महाराज। जब छड़ी रखे तो ऐसा लगे कोई ग्वारिया आ रहे हैं। ग्वारियान की बारात होगी, कोई राजा महाराज की बारात नहीं है, हमारे गोपाल की बारात है। तो कल सब ग्वारिया भेष में आओ, खूब बढ़िया वाले कपड़ा, क्योंकि कई लोग बड़े महंगे महंगे कपड़ा भी लेके आए। मेरू महंगे वाले बने, मैं हूँ पहनूंगो, लेकिन रूप ते ऐसा लगना चाहिए कि कोई ब्रजवासी। बढ़िया तिलक छापो, चंदन लगाए करके, पत्रावली बनाए करके मुंह पे। और एक बात कहूं, मोटो मोटो काजर आंखन में लगाए करके और मुंह में महाराज पान धर के मुंह रचाए करके, लेकिन इधर उधर कुल्ला करते मत डोलियो। मुंह रचनो चाहिए ऐसो, मुंह रचाए करके। और पीरी सी पाग हमारे पूज्य पिताजी महाराज गुरुदेव भगवान पहन के बैठे हैं, ये ब्रजवासी इनकी पाग है। ऐसी पाग डार करके, नहीं मिले तो केवल पीरो एक स्वाफाई बांध लियो सिर पे और लगे महाराज की हाँ ग्वारिया की बारात है। कल गोपाल जी अपने रथ में बैठ कर के आप लोगों को देखेंगे, कितने उत्साह में, कितने आनंद में। बस खूब आनंद करते भय कल के दिन को मंगल बना, ऐसी स्मृति बन जाए। मैंने पहले दिन भी कही कि हमारे जीवन के अंतिम क्षण में हमको अपने जीवन का, संपूर्ण जीवन की सबसे विशेष स्मृति याद आती है। व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागता है तो अपने संपूर्ण 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष में उसने सबसे विशेष जो किया वो उसको याद आता है अपने अंतिम क्षण में। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि कल ब्याहुला और कल ठाकुर जी की बारात ऐसी हो कि हम सबके जीवन के अंतिम क्षण में हमको सेहरा पहने केवल गिरधर गोपाल दिखाई दे और कोई याद नहीं आवे। बरसाने को ये ब्याहुला उत्सव हमारी स्मृति से कभी जावे नहीं। परसों महाराज जब विश्राम होना उत्सव, तो बस जावे की इच्छा नहीं हो, मन तन आत्मा
सब तड़पन लगे कि अब कैसे रहेंगे हम या उत्सव के बिना, ऐसी स्थिति बन जाए। तो कल खूब आनंद करेंगे। आप सब लोग इन सब भावन को विशेष ध्यान रखियो। और आज की एक बात सुनो, शाम को उत्सव होएगा और उत्सव में ठाकुर जी को हल्दी मेहंदी को क्रम होएगा। हमारे प्यारे लाल जी और ठाकुर जी की सेवा में कई परंपरा के अनुसार तो मेहंदी आती है, पर कई परंपराओं में ठाकुर जी को मेहंदी की रचना नहीं होती। उसके पीछे कारण है कि मेहंदी रचने के बाद में मेहंदी की जो गंध है वो ठाकुर जी को सुहाती नहीं, कई परंपराओं में। अब कई परंपरा में तो मेहंदी होती है, ठाकुर जी को मेहंदी लगे, ठाकुर जी की रचना बने, लेकिन आचार्य चरणों से आज सुबह वार्ता हुई तो फिर पता चली कि ठाकुर जी सुगंधित पुष्प और कुछ विशेष प्रकार के पत्रन को मिश्रित करके सुगंधित एक जावक बनाते हैं और वासे किशोरी जी की और किशोरी जी ठाकुर जी की रचना करते हैं, हाथ में पत्रावली करते हैं। तो आज प्यारे गिरधर लाल जी की जो संध्या में मेहंदी होएगी वो भी गुड़ से निर्मित मेहंदी है। गुड़ गुड़ गन्ना के रस से गुड़ बनो, गुड़ ते मेहंदी बनेगी, वो लाल जी के हाथ में रचना करी जाएगी। वाके बाद हल्दी को क्रम होएगा और हल्दी के क्रम में आप सबन को एक विशेष ध्यान रखना, ये जो बीच में रैंप बनाई गई है, सब लोग इधर देखो, ये रैंप से आज हल्दी लुटाई नहीं जाएगी जैसे और जगह दधी काना हुआ, दधी काना नहीं होगा, पर आप सब लोगों को किसी विशेष वस्त्र में अपने हाथ ऐसे रखने हैं और ठाकुर जी को जो हल्दी चढ़ाई जाएगी वो सबको प्रसाद रूप में वितरण की जाएगी। तो जितनी क्षमता होएगी कोशा से हल्दी को छिड़काव करेंगे। आप लोगन को वो किसी विशेष वस्त्र में वाको एक छींटा भी आ जाए वो लेनो है और वो सदा अपने पास रखनो है, सदा अपने संग लेके जानो है। तो कोई भी वस्त्र ऐसा हो वो आप व्यवस्थित कर लियो। तो जब यहाँ उत्सव की विश्रांति होगी हम जाएंगे पीछे तक, हल्ला करियो मत, बैठे रहियो सब लोग, केवल हाथ पे कोई वस्त्र लेकर के और वो हल्दी को छिड़काव सबके पास पहुंचेगो। वो ठाकुर जी की प्रसादी है, इसलिए विचार करियो कि वो आपकी सेवा में और आपके समीप ही रहे। अंग पे लगेगो तो फिर धुल जाएगो। तो या हमारे वाकु संजोए लियो एक कोई वस्त्र में लेकर के, शाम को ऐसी ऐसी योजना सब बनेंगी। आज कृपा करके ब्रजवासी सब आए नंदगाम बरसाने के। आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो सन्मुख बैठे हैं, पर जिन्होंने श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन हमें कराया ऐसे गुरुदेव श्री शिव प्रसाद उपाध्याय जी भी आज पधारे हैं। पूज्य गुरुदेव को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आपकी कृपा और आपके अनुग्रह से आज इतने सारे वैष्णव बालकों के बीच में अपने भाव को पहुंचा पा रहे हैं, ये सब आपका अनुग्रह है। ऐसे गुरुदेव भगवान पधारे, एक बार इनको भी कह दो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। साथ ही अभी अभी हमारे सरस कुंज वाले पूज्य बड़े भैया जी भी पधारे हैं, हमारी श्री जी के भैया आए हैं, आपको भी खूब खूब बधाई। आपको महाराज पहले आना चाहिए, बराती पहले, अभी हम मुंह फुला के बैठ जाएंगे फिर, नहीं नहीं, आपको पहले आना चाहिए, आपको पहले ही आए करके व्यवस्थित होना चाहिए। बड़ी ये हमारे लाल जी के सारे हैं, लाल जी के सारे साहब हैं, इनते अब बहुत काम पड़वे वारे हैं जीवन भर। तो ये हमारे विशेष प्रेम इनके प्रति है। तो कितना सौभाग्य, देखो बंधुओं, व्यक्ति अपने जीवन के उत्सव मनाता है ना तो दो परिवारों का संबंध होता है, लेकिन जब ठाकुर जी के उत्सव को मनाता है तो कितने सारे संबंध बन जाते हैं, कितने सारे भाव बन जाते हैं। अब जितने भी यहाँ श्री जी के पक्ष के बैठे हैं, जो भी बालक, जो भी माताएं बहनें, जितनी भी श्री जी के पक्ष की बैठी हैं,
वो सब हमारे लाल जी की, कोई सारी है गई है, कोई सास है गई है, कोई बड़सास है गई है, सब हमारे लाल जी के संबंध में। अब आप इसी संबंध से लाल जी से मिलना, जितने भी श्री जी पक्ष वाले हैं, कभी लाल जी आपके नगर में आवे, कभी कथा हो वहां पे लाल जी पधारें, तो आप अपने अधिकार से ऐसा कह सकते हो कि भैया हम लाल जी की बड़ सास हैं। बड़ सास समझते हैं? लाल जी की बहू की उम्र से जो नेक बड़ी है वो बड़ सास, और सास मतलब लाल जी की सासू माँ। तो जो, अच्छा एक बात बोले, बड़ सास कितनी बड़ी होएगी? 14 वर्ष से नीचे की जितनी भी हैं, 6 वर्ष से ऊपर जितनी है, वो बड़ सास हैं ठाकुर जी की। हाँ, हमारे लाल जी की बरसात 7 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक की बरसात है, और 15 वर्ष से ऊपर जितनी भी हैं ये सबरी सास है। गिरधर लाल जी इतनी बड़ी सास हैं, क्योंकि लाल जी हमारे छोटे ही रहे, नवल किशोर नवल नागरिया, ये दोनों छोटे ही रहे, या तो बड़े होमे ना है, या बीच की उम्र के जितने भी हमारे लाला हैं सब ठाकुर जी के, श्री जी के पक्ष के सबरे सारे हैं, वाते बड़े सबरे ससुर हैं। तो जो 18 वर्ष के भी 17 वर्ष के भी यहाँ, ये लाल जी के ससुर जी हैं। तो जितने श्री जी पक्ष वाले हैं, कभी आपके नगर में कथा हो, कभी लाल जी पधारें, आप कह सको कि भैया हम लाल जी के, श्री जी के पक्ष के हैं, हमें लाल जी को न एक विशेष अधिकार दो। और जितने भी लाल जी के पक्ष के हैं ये सब ठाकुर जी के भैया हैं, कोई ठाकुर जी को सखा है, कोई ठाकुर जी के ताऊ चाचा, सब संबंधी वा भाव से हैं। तो लाल जी को उत्सव भयो, हजारों लोगन के संबंध आपस में है गए। आप एक दूसरे से भी मिलो तो यही पूछो कौन से पक्ष से हो, बोले श्री जी पक्ष के हैं, अच्छा हम लाल जी के पक्ष के हैं। फिर वही भाव से हृदय मिलो, वही भाव से एक दूसरे से वार्ता करो, वही भाव से मित्रता रखो। ठाकुर जी को ये उत्सव आप सबके संबंध को केंद्र बिंदु बन जाए। भले ही आपकी उम्र कहीं की है, आपकी जन्म स्थान कहीं को है, आपकी जन्म के कारण जात भी कोई इधर उधर होएगी, पर आज आप सब एक दूसरे के संबंधी है गए हो, एक दूसरे के आप कोई ना कोई संबंध में व्यवस्थित है गए हो लाल जी की कहानी से। और ठाकुर जी आज संबंध को निभाएंगे। हम भले ही नहीं निभाएं, हमसे भले ही नहीं निभे, लेकिन लाल जी ने, हम तो इतनी संख्या में लोग हमें कौन कौन को निभावे, लेकिन लाल जी तो सब जानते हैं, सब करनो जाने, सबके संबंध को निभाएंगे। तो आज आप सब लोग अपना संबंध निश्चित कर लियो। ठाकुर जी की मेहंदी हल्दी की आज पावन क्रिया है, तो जो मेहंदी हल्दी पे थोड़े भाव लिखे हैं, उन भावन को कहकर के आज की सुंदर लीला सुना मैं। वाह, कोई राग लो भैया, बढ़िया सो। बरसाने में श्री जी की मेहंदी है रही है, और सब बरसाने के गोप ग्वाल ब्रजवासी इतने आनंद में हैं, इतने सुख में हैं, इतने प्रसन्न हैं कि हमारी लाडली जी को ब्याह पक्को भयो। कल तो पक्की है गई, लगन है गई, अब मेहंदी की रचना है रही है। आज हल्दी चढ़ रही है, तेल चढ़ रहा है, हल्दी तेल मेहंदी हैवे के बाद में फिर जो दुल्हा दुल्हन रहे उनमें स्वरूप आने लगे, ब्याह को स्वरूप उनके अंदर प्रकट होने लगे, और वे पूर्ण रूपेण योग्य है जाए। तो जब पहली हल्दी लगे, पहलो तेल चढ़े, वही दिना घर के लोग सब भावुक कह जाए कि भैया अब ब्याह होगो, अब तो पक्की होएगी। हल्दी जो है वो मंगल देव तक होवे। तो लाल जी की लाडली जी की दोनों की हल्दी मेहंदी की रस्म कैसे प्रारंभ हो रही है, तो जो मन में भाव आए, कछु रचना करी है, आप सब लोग मेरे संग गई हो और बीच बीच में लीला को सुनी हो। लीला गाएंगे, पहले बरसाने की गाएंगे, फिर नंदगाम की गाएंगे, फिर दोनों की मिलाए के गा के फिर उत्सव में प्रवेश करेंगे। बोलो वृषभानु दुलारी की। मेहंदी सोहे हाथ श्री प्यारी झुके, मेहंदी सोहे हाथ श्री प्यारी झुके, मेहंदी सोहे हाथ श्री प्यारी झुके, मेहंदी सोहे हाथ श्री प्यारी। सब लोग गाओ। और
विशेष रूप से जो श्री जी पक्ष वाले हैं उनको तो गानो ही गानो है। नंदगाम बारे अभी बैठे रहो, जब नंदगाम की मेहंदी होगी तब आप गई हो। आहा, गौर वर्ण की श्री प्रिया जी बैठी हैं एक सुंदर मणि के सिंहासन पे, सब सखियां घेर करके बैठी हैं। बरसाने में सबन को चाव लगो कि हम जाए करके देखें कैसी मेहंदी है रही है श्री किशोरी जी की। हे मेहंदी सो है हाथ श्री प्यारी जू के, मेहंदी सो है हाथ श्री प्यारी जू के। बरसाने सब ब्रजवासी जन, बरसाने सब ब्रजवासी, हे बरसाने सब ब्रजवासी जन, बरसाने सब ब्रजवासी जन। हे गावे गीत रसाल श्री प्यारी जू के, गावे गीत रसाल प्यारी जू के। हे मेहंदी सो है हाथ श्री प्यारी जू के, मेहंदी सो है हाथ श्री प्यारी जू के। हे मेहंदी सो है हाथ श्री प्यारी जू के, मेहंदी सो है हाथ श्री प्यारी जू के। भानु बाबा ने पूरे बरसाने को सजायो है। केवल भानु भवन के बाहर बंधन बार बंधे हैं, कदली वृक्ष लगे नहीं। सबन को भानु बाबा ने आज्ञा करी है सब अपने अपने घर के बाहर कदली वृक्ष लगाओ, मंगल बंधन बार बांधो, अपने मंगल कलश रखो। अरे तुम सबन की लाली है, तुम सबन की लाडली है। ब्रजवासी बोले बाबा कहने की आवश्यकता ना है, हम सबने पहले ही व्यवस्था कर रखी है। हर घर में ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे, माताएं बहनें नृत्य कर रही हैं। क्यों? आज हमारी लाडली जी की, हमारी प्यारी जू की आज हल्दी है रही है, तेल चढ़ रहा है, मेहंदी लग रही है। हे मेहंदी सो है हाथ श्री प्यारी जू के, मेहंदी सो है हाथ श्री प्यारी जू के। नंदगाम में कुंवर कन्हैया, नंदगाम में कुंवर कन्हैया, भय है चितवत आज, भय चितवत आज। हे नंदगांव में कुंवर कन्हैया, नंदगाम में कुंवर कन्हैया, भय है चिंतित आज, भय। क्यों? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। किशोरी जी की मेहंदी है रही है, ढोल नगाड़े इनकी आवाज नंदगाम तक जा रही है। वो तो आज साधन इतने ज्यादा चलन लगे रोड पे और हल्ला इतना है गयो, नहीं तो आज भी अगर लॉकडाउन लग जाए तो बरसाने तो कोई ऊंची टेर में बोले तो नंदगाम में सुनाई देगी। इतनी दूरी ना है, आज भी दिख जाए नंदगाम बरसाने थे। महाराज ढोल नगाड़े बजन लगे सो ठाकुर जी अपनी अटारी पे जाके देख रहे हैं, बोले अरे मधुमंगल जी का हेरो है, का हेरो है। सब कहने लगे, बोले लाला तो ना पता, बोले कहा हेरो है, बोले श्री जी की मेहंदी है रही है, श्री जी की हल्दी है रही है आज। ठाकुर जी इतना सुनते ही चिंतित है गए। काय को चिंतित है गए,
बोले जो हाथ मेरे हाथन में आनो चाहिए वाकू कोई और पकड़ के 2-2 घंटा बैठे को रचना बनावे को हाथन में। जा हस्त कमल पे मेरो अधिकार है, मैं रचना सिद्ध करूंगा, वाह में कोई और रचना सिद्ध करे को। बोले लाला अगर या मंगल विधान में या मंगल क्रिया में, लाला ने धीरे यहां ध्यान दो, या मंगल विधान में वस्त्र कोई बनावे, सहरो कोई बनावे, बाकी की सब क्रिया कोई करे, पर श्री जी के हाथ में बहुत दिनांत तक रचवे वारी ये मेहंदी, ये तो मेरे हाथन से ही रचनी चाहिए। मधुमंगल थे ठाकुर जी बोले अभी रचना भई तो ना होगी। बोले अभी तो ना भई लाला, रचना के मिस मैं ही जाऊं, रचना के मिस मैं ही जाऊं, हे रंग महल में आज, रंग महल में रंग महल में आज, रंग महल में ठाकुर जी बोले मधुमंगल यदि आप पूरे ब्याह में एक क्रिया मैंने ना करी तो मन ना लगेगा। बोले कहा, बोले किशोरी जी के हाथ में तो मेहंदी की रचना मैं करके आऊंगा, स्वयं जाऊंगा। मधुमंगल बोलो लाला तेरो बड़ो विचित्र स्वभाव है, कभी मनहारी बन के जावे, कभी जोगी बन के जावे, कभी कछु बन के जावे, अब मेहंदी रचावे वारी बन के जाएगो। ठाकुर जी बोले और नहीं तो कहा, श्री श्यामा जू के रिझवन कारण, श्यामा जू के जीवन कारण, श्यामा जू के रिझवन कारण, श्यामा जू के जीवन कारण, लाला नए नए रूप बनावे, लाला रूप बनावे, हे कान्हा नए नए रूप बनावे, कान्हा नए रूप बनावे, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, मेरी श्यामा जू के रिझवन कारण, श्यामा जू के जीवन कारण, लाला नए नए रूप बनावे, लाला नए रूप बनावे, ओ लाला नए नए रूप बनावे, लाला नए रूप बनावे, ओ कान्हा जोगी बन आयो, कान्हा जोगी बन, कान्हा जोगी बन आयो, कान्हा जोगी बन आयो, हे लाला जोगी बन आयो, लाला जोगी बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, मधुमंगल थे ठाकुर जी बोले मेहंदी की रचना करवे तो मैं जाऊंगा बरसाने। मधुमंगल बोले लाला मैं लिख तो जा रहा हूं, कितने रूप बना चुका है, कभी तू मोर बन के गयो, मोर बिहारी बन के गयो है, कभी मनहारन बन के गयो, एक बार जोगी बाबा बन के गयो है। जोगी रंग भी नाया, गा नहीं रहे बस थोड़ा सुना रहे हैं। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, हे जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले, ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले, अरे हाँ राधे 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 बोले, ओ राधे 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 बोले। लाला तू कभी मनहारन बन के जावे, कभी जोगी बन के जावे, कभी मोर बिहारी बन के जावे, कभी श्यामा सखी बन के जावे, मोकू तो तेरी सल नाय परे और कहा का बन के जाएगो। बोले अब तो दुल्हा बन के ही जावे वारों कछु दिना में।
वाके बाद बार बार रूप बदलवे की आवश्यकता ना है, पर जाते जाते एक बार और रूप धारण करना है। बोले अब का बन के जाएगा? बोले मेहंदी रचना करवे वारी बन के जाऊंगो। तू कैसे करके बरसाने में हल्ला करवाए दे कि सबसे बढ़िया मेहंदी रचावे वारी मैंने बुलवाई है, श्री जी के हाथ में मेहंदी वही ते रचवाओ। मधुमंगल बोलो ठीक है लाला करूं। तो दोनों पक्षन में अंदरूनी गुप्तचर तो हैं, उनको क्या बोलते हैं, कौन से एजेंट होते हैं वो हैं? हाँ, खुफिया एजेंट। तो ऐसे खुफिया एजेंट कई बरसाने में भी हैं जो नंदगाम बारे से मिले भय हैं नीचे थे। उनको जाके मधुमंगल कह दे कि सुनो लाला जो है का है वो मेहंदी रचावे वारी बन के आ रहा है, तुम सब मां व्यवस्था कर दियो, श्री जी के हाथ में मेहंदी वही के हाथ तो रचनी चाहिए। ठीक है, सब ने जाए करके भानु बाबा और कीर्ति मैया से कही आज हमारी किशोरी जी की मेहंदी रचना होनी है, कोई सामान्य मेहंदी रचना करवे वारी नहीं आनी चाहिए। तो बोले आप बताओ। बोले देवलोक ब्रह्मलोक में भी जाकी चर्चा है, ऐसी एक मेहंदी रचना करवे वारी आ रही है, आप वही से रचना करवाइए। बोले अच्छा, बाकी पहचान का है? बोले छोटी सी होएगी पहली बात तो, दूसरी सांवरी सी होएगी, और घूंघट में तो ही बोले वाको मोह देखवे की जिद मत करियो। नंद बाबा आदि सब बोले ठीक है, और भानु बाबा बोले ठीक है आन दो। अब यहाँ पे महाराज इतने सारे लोगों में होड़ लगी है मेहंदी रचावे वारे में कि हम लगावेंगे, श्री जी के हाथ में हम लगावेंगे। लेकिन भानु बाबा कह रहे हैं जो बता के गए सुबह गोपी वही ढूंढनी है। असंख्य मेहंदी रचना करवे वारी आई है, उनमें छोटी सी एक सखी घूंघट करके खड़ी है, हमारे किशोरी जी हाथ में मेहंदी लेकर के खड़े, मैं रचूंगा मेहंदी। नंद बाबा ने कही भैया सबरे अपनी रूप रंग दिखाओ कैसो है। जैसी देखी छोटी सी एक सखी खड़ी है, सांवरी सी है, ने हाथन ते पतो चल रही है। बोले हाँ अजय वारी लगावेगी, या को लेकर के आओ। आहा, मेहंदी रचवन वारी बन के आए गिरधर लाल। मेहंदी रचवन वारी बन के आए गिरधर लाल। ठाकुर जी आ गए, आए करके महाराज सिंहासन पर बैठी हैं किशोरी जी, ठाकुर जी घूंघट में खड़े हैं। भानु जी और कीर्ति मैया लेकर के गए ठाकुर जी को। देखो महाराज जय बड़े श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा लग रहा है कि श्री प्रिया प्रियतम के ब्याहवला में साक्षात रघुनाथ जी, हनुमान जी और समस्त अवधवासी महाराज जी के रूप में ही पधारे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तमिलनाडु की धरती पर चेन्नई में भक्त चरित्र कथा है 3 दिन की। कब से है? 17, 18, 19 चेन्नई में कथा है। खूब प्रेम से आप लोग व्यवस्था करो, हमारे यहाँ से सीधे वहीं आ रहे हैं। हमारे आरएसएस के महामंत्री तरुण चुग जी भी, राष्ट्रीय महामंत्री जी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। विराज
परम कृपा आज हम आप सब लोगों पर हुई है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री श्याम नरेश आचार्य जी महाराज, राम नरेश आचार्य अब बरसाने आए गए तो यहाँ पे श्याम ही सबके ऊपर विराजमान रहे। ऐसे पूज्य महाराज जी आज हम सबके मध्य में पधारे हैं। एक बार दोनों भुजाएं उठा करके महाराज जी को भी कह दो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे पूज्य महाराज जी को कल ही मैंने निवेदन रात्रि में किया कि महाराज जी आप ब्रजमंडल पधारे हैं तो लाल जी के उत्सव में आशीष देने पधारें, क्योंकि आचार्यों के संतों के आगमन से ठाकुर जी को मंगलमय उत्सव और अति मंगलमय होवे। तो ब्रजमंडल के संत तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे लाल जी को उत्सव है तो कछु अयोध्या और चित्रकूट पक्ष के संतन को आगमन होएगा तो वहाँ से और शोभा बढ़ेगी। आज महाराज जी पधारे हैं, आपके श्री युगल चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। महाराज जी लीला चल रही है, आज ठाकुर जी और श्री जी की मेहंदी और हल्दी को क्रम है। तो वही में लीला कैसी बनी है कि ठाकुर जी को पता चली है कि राधा रानी की मेहंदी है रही है, तो मन में बस ठान लिया हो कि मेहंदी रचना करवे तो मैं ही जाऊंगा और कोई नहीं जावेगो, लेकिन यार रूप में जाएंगे तो कोई करन नहीं देगो। तो एक छोटी सी मेहंदी रचना करवे वारी के रूप में पधारे। आहा, मेहंदी रचावन वारी बनके आए गिरधर लाल। सामने सिंहासन पर किशोरी जी विराजमान हैं और ठाकुर जी सन्मुख आकर के बैठे हैं। भानु और कीर्ति मैया ने कही, लाली अपनो हस्तकमल दे दे, यही रचना करेंगी। किशोरी जी कह रही है, मुकु तो इनके आव भाव देख के लगे ना इन्हें कछु आतो होगो, हमारो ब्याह है, मैया ने ढूंढ के लानो चाहिए। सो ठाकुर जी खड़े है करके अपने बारे में बता रहे हैं, अपना बखान कर रहे हैं। ऐसी ऐसी रचनाएं मैंने करी हैं, ऐसे ऐसे मुंह पे भाव आमे, मैं रचना करके जाऊंगी तो मेरी रचना करी भाई मेहंदी तो इतने दिनान तक, इतने वर्षन तक रहेगी, आदि आदि सब भाव कह रहे हैं। किशोरी जी ने अपने हस्तकमल पधराए और श्री ठाकुर जी नैनो नैनो घूंघट करके रचना कर रहे हैं। और रचना में ऐसा कहा बनाऊं कि किशोरी जी को पता चल जाए कि मैं कौन हूं और कोई को पता नहीं चलनी चाहिए। बाकी सबन को तो यही लगे कि ये मेहंदी रचना करवे वारी है, लेकिन इनको पता चल जाए कि मैं श्याम सुंदर हूं। आहा, मेहंदी रचना वारी बन के आए गिरधर लाल और रचना में नव कुंज दर्शायो जानी श्री जी हाल। निकुंज की एक लीला, जा लीला में कभी ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ में कोई सुंदर भाव कियो है। अब वो भाव कछु भी ऐसा है कि पिए को नचवन सिखावत प्यारी। ठाकुर जी नाच रहे हैं और किशोरी जी सन्मुख खड़े हैं कि नृत्य करनो सिखा रही हैं। ऐसी कोई रचना, ऐसी कोई संरचना ठाकुर जी ने हस्तकमल में प्रकट करी है। धीमे धीमे किशोरी जी देखती जा रही हैं। बिल्कुल जैसा किशोरी जी को मुखमंडल है वैसे ही किशोरी जी को मुखमंडल बनाए, वैसे ही वस्त्र बनाए और वही वस्त्र बनाए जैसे वस्त्र वादना धारण किए, वैसे ही वृक्षवल्लरी, वैसे ही सरोवर, वैसे ही जो झांकी वासम में किए वो सब प्रकट कर दी। और फिर जैसे ही अपना स्वरूप बनाने लगे और अपना स्वरूप पूरा बनाने के बाद जैसे ही मोर मुकुट धारण करायो रचना में, किशोरी जी बोली, अरे ये तो नव निकुंज की एक लीला है, जा लीला में ललिता भी नहीं गई है, विशाखा भी नहीं गई है, मेरी अष्ट सखी भी नहीं गई हैं और श्याम सुंदर भी अकेले पधारे, उनके भी अष्ट सखा नहीं आए। ये लीला आपको कैसे पता, या लीला को आपकी कैसे खबर पड़ी? सो ठाकुर जी ने एक सौ घूंघट करके ऊपर करके बोले, क्योंकि ये लीला हमने ही तो करी, हमने ही तो रचाई। अरे श्यामाजू, 3 दिना बाद कहा देखो कि दुल्हा के रूप में, आज देख लो, आज आए हूं ऐसा बन के। आहा, किशोरी जी पहचान गई तो श्याम सुंदर हैं। तुरंत नजर उठा के इधर उधर देखने लगी, कोई ने पहचानो तो नहीं? बोले पहचान जान दो।
वैसे वो ब्याह तो टूटेगा ना, अब तो ब्याह तो होना ही है। मेरी तो बस एक ही अभिलाषा है कि किशोरी जी के हस्त कमल में मेहंदी की रचना मेरे हाथन से हो। किशोरी जी ने रचना करवा ली, दोनों हाथन में दो निकुंज की लीला ठाकुर जी ने प्रकट कर दी, और प्रकट करके अब किशोरी जी बोली अब कोई पहचाने, क्योंकि रचना इतनी सुंदर करी है कि अब सबन के हाथ आगे आ रहे हैं। ललता जी बोली मेरू लगाए दे, विशाखा बोली मेरू लगाए दे, सब सखियां अपने अपने हाथ आगे कर रही हैं। तो किशोरी जी कह रही हैं कि अब सबके मेहंदी रचनी पड़ जाएगी, आप जल्दी जाओ यहाँ से। ठाकुर जी बोले मेहंदी लगावे की दक्षिणा नहीं दोगी हमें? बोले कहा दक्षिणा चाहिए? आहा क्या मांग रहे हैं ठाकुर जी? सबकी मेहंदी रचनो जानू, सबकी मेहंदी रचनो जानो, मैं सबकी मेहंदी रचनो जानू, सबकी मेहंदी रचनो जानू, पर आपने हाथ न आए, आपने हाथ न। अरे मैं सबके हाथन में मेहंदी रच दूं, लेकिन मुंह को एक बात को बड़ो कष्ट है। बोले कहा मैं अपने हाथ में खुद रचना ना कर पाऊं, तो दक्षिणा में कहा चाहिए श्यामा अब कृपा करो मोह पे, श्यामा अब कृपा करो मोह पे, मेहंदी रचाओ आप, मेहंदी रचाओ। एक ही दक्षिणा चाहिए। बोले कहा सबके हाथन में मैं मेहंदी रच दूं, लेकिन मैं अपने हाथ में रचना ना कर पाऊं। हे किशोरी जी अब मुझको यही दक्षिणा चाहिए कि मेरे हाथ की मेहंदी अब आप रचाओ। आपके हाथ में हमने रचाई दी, अब मेरे हाथ की मेहंदी आप रचाओ। किशोरी जी के हाथ में मेहंदी रचवावे के बाद भानु और श्री कीर्ति मैया दोनों उनसे किशोरी जी कहें कि इनकी रचना देख करके मुंह को चंग आ रही है, तो मैं इनके हाथ में रचना कर दूं। तो कीर्ति मैया ने की ठीक है लाली कर दे। और कोई ये भेद समझ नहीं पायो, दुल्हा दुल्हन के हाथ में रचना करके चलोगे और दुल्हन से अपने हाथ में रचना करवाए के चलोगे हो। और सब देखते रह गए, सबको लगे कि भैया कोई रचना करवे वारी आई है, वही मेहंदी लगाए करके गई है। पर वास्तविकता में तो श्याम सुंदर ने किशोरी जी के हाथन में मेहंदी लगाई, और श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी के हस्त कमल में मेहंदी लगाई है। ठाकुर जी तो हृदय से पहली बार बरसाने थे बिना पकड़े निकले हैं ठाकुर जी, नहीं तो हर बार पकड़े गए हैं, हर बार इनको पकड़ लियो गयो है, लेकिन अब की बार पकड़े नहीं गए हैं। क्यों? वाके पीछे भी कारण क्या है? ऐसी रचना बनाई है किशोरी जी के हाथ में कि वाकू देखवे के काजे लोगन की भीड़ लगी है, और वह रचना को जो देखे वो देखते ही मोहित है जाए, वो देखते ही रह जाए। सब वही रचना को देखने में व्यस्त है गए। चुपचाप ठाकुर जी बरसानों से निकल के नंदगाम आए गए। नंदगाम आकर के मधुमंगल श्रीदामा सबन को दिखाने लगे, देखो मैं रचना करू आया और अपने हाथ में करवा हुआ है। बोले तेरे हाथ में कौन? बोले श्री जी ने करी, लाडली जी ने करी। सब सखा चरणन में गिर गए। बोले लाला तेरी लीला तू ही जाने, तू ही कर सके, हम तो विचार करते रह जाएं। पर लाला अब की बार एक बात भाई, बोले कहा हर बार तो पकड़ो गए हो, लेकिन यह बार तू पकड़ो नहीं गए हो। बोले बस अब ये अंतिम इच्छा मेरी पूरी है गई, ब्याह के बाद तो कौन रोक टोक करेगा बरसाने आवे जावे में, पर ब्याह से पहले एक बार और छग्म भेष में जानो, वो मैं करके आए गए हूँ। बोलो लाडली लाल की जय। अरे ऐसो हाँ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ये भी हमारे पूज्य बाबा को पद है, हमारे गौशाला वाले बाबा रमेश बाबा जी को ये पद है। उन्हीं की गौशाला में बैठे हैं, भुजा उठा करके हो ऐसो हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो
कैसो चटक मटक है। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, 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 नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत ये सीखे, ओ नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत ये सीखे, और टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, हाँ टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, ओ सब देवन को देव तू ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा, अरे हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा, हो ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम, हे गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है, प्यारे गोपाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, हे गोपाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल जू की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, प्यारे लाल जू की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, हे गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, हे गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, ओ ऐसो, ओ ऐसा, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, हे बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, अरे नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, हाँ 7 दिनन तक गिरिवर धारो, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सौंपट जाए, हाँ ऐसो बलि तो खेलन में, अरे हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सौंपट जाए, हाँ ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम, ऐसो चटक
गोपाला की शादी है झूम झूम के नाचो रे। प्यारे गिरधरलाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। मेरे गिरधरलाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, ये हमारे महाराष्ट्र से सारे वारकरी बालक आए हैं। एक बार इनके लिए कहो, हो जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय गोपाल कृष्ण हरि, जय जय राम 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 कृष्ण हरि। हे रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़ो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो, माखन की चोरी करवे जाए, हाँ, ऐसो प्रेम बढ़ो, ओ ऐसो, ओ ऐसो। ये कितने लोग अपने लत्ता काय को उछाल रहे हो भैया? ऐसी गर्मी लगी है, कहीं खो जाएंगे फिर धूल से डोलोगे, स्टॉल नहीं मिल रही, हमारी जैकेट कहीं चली गई है। अरे लत्ता नहीं, पूरे तन को मन को उछालो। ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। गोपाला की शादी है झूम झूम के नाचो रे। प्यारे गिरधरलाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। प्यारे नंदलाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। और नंद के लाला की शादी है झूम झूम के नाचो रे। झूम झूम के नाचो रे, सब भाव से नाचो रे, सब झूम झूम के नाचो रे, सब भाव से नाचो रे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो ऐसो, हाँ ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में ना आए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। बैठ जा लाला, नीचे आ जा। बधाई हो, वाह बढ़िया। आप लोगन को तो ऐसा उत्साह है, पूरी गौरज उड़ रही है पंडाल में। कितनों नृत्य करम भैया, कल पंडाल मुंह को लगने को और बढ़वानो पड़ेगो का, लेकिन कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे जगह ना है, यहाँ को जगह नहीं है, इतकू जगह नहीं है। आप लोग भैया बस आज रात से एकादशी करो, एकाध भजन एकाध ग्राम कम हो तो जगह बन जाएगी न पंडाल में। बैठ जाओ, विराज जाओ सब लोग। आपके उत्साह को वंदन है, आपके उत्साह को प्रणाम है। अब सुनिए बात। जय हो बाबा। श्री जी की मेहंदी तो लग गई, लाल जी की मेहंदी भी है गई, लेकिन यहां ठाकुर जी के
मधुर हल्दी को प्रसंग प्रारंभ भयो, कहाँ? नंदगाम में। ये हल्दी मेहंदी के 2 प्रसंग हैं, इनको कहकर के फिर वही प्रसंग हम लोग फिर यहाँ पर दृष्टा बन करके देखेंगे, उत्सव में देखेंगे। आहा, किशोरी जी की मेहंदी रचना करके ठाकुर जी आ गए। अब यहां ठाकुर जी की हल्दी चढ़वे वारी है। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में हैं, बड़े चंग में हैं। ठाकुर जी के सबरे सखा बड़े उत्साह में कि लाला को ब्याह व्यवहारो है। अब एक एक रस्म जो होती हैं, सब में सबरे ग्वाल बाल संग रहते हैं ठाकुर जी के। सब लोग ध्यान से सुनो, हम गर्मी महुए लग रही है, सुन लो। बढ़िया, आपने पूछ के महीना में ऐसी सर्दी में गर्मी कर दी, यही उत्सव की सफलता है। कल महाराज ऐसा ब्याहुला हो ठाकुर जी को कि गर्म कपड़ा पहनने ही नहीं पड़े, इतना नृत्य होए कि महाराज ऐसा लगे जेठ को महीना आ गया होगा। तो उत्सव का मतलब क्या है? जहां कुछ भी व्यवस्थित नहीं है उसको उत्सव कहते हैं। भोजन की व्यवस्था उत्तम है, रहने की व्यवस्था उत्तम है, बैठने की व्यवस्था उत्तम है, सब उत्तम है, तो समझो वो उत्सव नहीं है। उत्सव तो वो जहां पे सब नेक 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 अव्यवस्थित सो ही रहे। तो कल वही सुख हमको लेना है। एक बात है, किशोरी जी का आस्वादन ठाकुर जी को करना होता है, तो ठाकुर जी सखी रूप बना करके बरसानो आ जामे और सबरे रस को आनंद लेके जामे, लेकिन हमारी किशोरी जी वंचित रह जाएं। अब ये कैसे सखा बन के जाएं? ये कैसे जाएं नंदगाम और वहां जाकर के वह रस को आस्वादन करें कि ठाकुर जी कब कहां जा रहे हैं, कहां करें, कैसे बैठें, कैसे करें? श्री जी को वो सुख कभी कभी वंचित रह जाए। तो इसीलिए हमारे श्रीमद् भागवत में जो वेणु गीत है, वेणु गीत के माध्यम से वहां किशोरी जी के हृदय के भाव ही प्रकट किए गए हैं कि ठाकुर जी को तो आना पड़ता है किशोरी जी की रस को आस्वादन करवे, पर हमारी किशोरी जी तो नेत्रबंद करके बरसाने भवन में बैठ करके ही ठाकुर जी के हृदय में झांक के वहां की सब लीला को अनुभव कर लें। अब गैया चरा रहे हैं, अब ऐसे कर रहे हैं, ऐसी ठाकुर जी ने पाग पहनी है, ऐसे ठाकुर जी ने वस्त्र धारण किए हैं, सबको दर्शन किशोरी जी को मनोभाव से है जाए, क्योंकि किशोरी जी प्रत्यक्ष नहीं पहुंच पाती। लेकिन आज नंदगाम में एक लीला भई है। बोले कहा, हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दूल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, गाओ। सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है पीछे वाले ने? हाँ, सबन ने आ रही है, तो गाओ। हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। दुल्हे नंद कुमार बनेंगे, दुल्हा नंद के लाल। हाँ, दुल्हे नंद कुमार बनेंगे, दूल्हा नंद। हमारे ब्रज की रसिया को गावे को जो परंपरा है, वह में 2-4 परंपरा में ये भी एक परंपरा, ये ब्रज की रसिया की परंपरा है। और सांची कहूं झूठ नहीं कहूं, ये पूरी लीला भी आज लाल जी ने ही करवाई है, ये भी कहीं लिखी नहीं है। सुबह सुबह लाल जी ने ही आज्ञा करके ये पूरी लीला रचना करवाई है कि भैया हमारी हल्दी को क्रम ऐसे भयो। हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। ठाकुर जी एक चौकी पर बैठे हैं और यहां सब माताएं बहनें सब आई हैं, आकर के हल्दी में नेक नेक दूरबा को डारें और लेकर के लाला के अंगन से लगा रही हैं। यशोदा मैया ने सबरे ग्वाल बाल आज बाहर कर दिए हैं। बोले सबरे बाहर जाओ, 24 घंटा लाला के पीछे चुपके रहें। इस कोई काम ऐसे भी रहे वहां में केवल हम घर की माता को रहना आवश्यक, सबरे बाहर जाओ। यहां से ग्वाल बाल सबरे रोने लगे, मैया
हम में लाला में कोई भेद मत जानो, हम बस रूपते अलग अलग हैं, प्राण हम सबन के एक ही हैं। लाला की चढ़ रही है तो हमारी भी चढ़ाए दो। मधुमंगल सीधा बोले लगाओ भैया चौकी हमारी भी लगाओ, हम यहीं बैठेंगे, हमारे हल्दी चढ़ेगी। मैया लेके आई भीतर तो एक डंडा, बोले भाग रहे हो कि नहीं? 24 घंटा लाला के पीछे ही पड़े रहो, कोई तो करे ऐसो, लाला को ब्याह व्यवहार हो, कोई मजाक, चलो सबरे बाहर जा खड़े है जाओ। मैया हम बैठ जाएंगे तो का है जाएगो। बोले ऐसा कहें कि हल्दी के क्रम में घर की माताएं बहनों को ही रहना चाहिए, भूत प्रेत पिशाचन ने आसपास नहीं रहना चाहिए, चलो भगो यहां थे, तुम सबरे भूत प्रेत ही हो, जाओ यहां थे। मैया ऐसो हमारा अपमान सो मत करे कर। बोले अब जा रहे हो कि नहीं? सबरे ग्वाल बाल बेचारे बाहर खड़े है गए, एक खिड़की से झांक के देख रहे हैं, ठाकुर जी ग्वाल बालन ने देख रहे हैं, ग्वाल बाल सब ठाकुर जी को देख रहे हैं। लाला तेने तो हम ते वचन दियो कि तू सब क्रिया में हमारे संग करेगो ब्याह की। ठाकुर जी बोले 2-4 क्रिया में तो अकेले ही जाऊंगा, फिर थोड़ी तुम्हारे संग करूंगा, फिर में मैं अकेला रहूंगा, अभी 2-4 क्रिया इनमें खड़े रहो बाहर ही। ग्वाल बालन को कुतूहल है रही है, ग्वाल बाल सब मन घबराने, ग्वाल बाल सब मन घबराने, लाल अकेलो गोपिन पाने, लाल अकेलो गोपिन पाने। गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज। हाँ गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे। सबरे ग्वाल बाल बोले लाला तूने एक हल्दी चढ़वाए ले, फिर हमारे पास आई जाइयो, हम बाहर ही खड़े हैं। यशोदा मैया बोली बिल्कुल नहीं, लाला की इतने दिना की लगन ने करके आई, अब लाला बाहर ना जावेगो, अब लाला भीतर ही रहेगो और भूत प्रेत भीतर नहीं आवेंगे, तुम सबरे बाहर रहोगे, लाला भीतर रहेगो। ग्वाल बालन को तो इतनी मन में घबराहट रहने लगी, अब हम क्या करेंगे। सब लोग इधर देखो, सब लोग यहां देखो, ध्यान से सुनो, कितनी सुंदर लीला है। ग्वाल बाल सब बोले भैया कछु तो करना पड़ेगा। तब मधुमंगल को युक्ति आनी, मधुमंगल को युक्ति आनी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी। मधुमंगल बोलो अब तो एक ही तरीका है, लाला के बगैर हम ना रह सके, हमारे बगैर लाला ना रह सके, और मैया ने कह दी है कि लाला बाहर ना आवेगो, हम भीतर ना जा सके। बोले अब तो एक ही तरीका, बोले कहा लहंगा फड़िया अब हम पहनेंगे, लाला तो बहुत बार गोपी बनो, अब हम बनेंगे। सब रे अपने अपने घर जाओ, लहंगा लेकर के आओ, चुनरी लेकर के आओ, पहनो, आंखन में काजल लगाओ, होठन में लालिमा लगाओ, गले में हार पहन पहन के घुस चलो भीतर। अब ठाकुर जी सबसे छोटे हैं अपने ग्वाल बालन में, जब ग्वाल बालन की मंडली ठाकुर जी लेके चलें तो ग्वाल कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं, सबसे नहने से हैं, कोई बड़े छोटे सब लेकर के आए। कोई को लहंगा इतना ऊंचा कि घोंटू घोंटू तक घूम रहा है, कोई फरियासी पहन के आएगो, कोई चुनरी डार के आएगो, सब प्रकार से अपनो सबने श्रृंगार कियो। मधुमंगल को युक्ति आनी, मधुमंगल को युक्ति आनी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी। पहनो घाघर चोली, हाँ पहनो घाघर चोली, और कर लो घूंघट चार, कर लो घूंघट चार बिलांद। हाँ पहनो घाघर चोली, कर लो घूंघट चार बिलांद। कितना ऊंचो घूंघट कियो, एक बिलांद इतनो रे, यहां ते नापो, अब यहां ते 4-4 इतनो इतनो घूंघट करके सब रे ग्वाल बाल गोपी बन गए। अरे मधुमंगल कैसे लग रहे हैं? बोले दिख थोड़ी रहे हो, कैसे लग रहे हैं, घूंघट करके खड़े हैं, कैसे भीतर जानो है, चलो भैया सबरे। बोले कहां चले? हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार।
हल्दी लाल कुआज चढ़े। भैया इतनी जल्दी रचना आवे नहीं मन में। मैं कितनी बार बैठो रहूं कि आज कोई भाव आ जाए, आज कोई चिंतन आ जाए, पर आज तो लाल जी से ही प्रार्थना करी भैया हल्दी मेहंदी होनी है, कछु तो बताओ। तो ये लीला लाल जी ने बताई है और महाराज जी मैं अंत में बताऊंगा। ये लीला लिखवे के बाद में फिर एक पद मिलो और वह पद से स्पष्ट है गई कि ये लीला हुई है। ऐसी ही लीला भैया हमारे लाल जी हर बार ऐसो ही करें, पहले रचना करवा दें पद की वाक्य बाद फिर मोहर, क्योंकि मन में संशय रहे हम अपने मन से तो नहीं बना रहे लीला, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से एक संकेत दिला दे, बोले देखिए रख रही लीला है। और वह लीला में संकेत मिल गयो कि ग्वाल बाल सखी बन करके गए हैं लाला की अंतरंग लीला में। सबरे घूंघट कर करके चार बिलांद और महाराज लहंगा फरिया घुमाते भय घूमते भय चक्कर खाते भय पहुंच गए नंद भवन। द्वार पे खड़ी हैं गोपी, एरी कौन की हो सबरी? समझ रहे हो? ब्रजवासी तो समझ जाएंगे और बाहर के इनको कैसे बताऊं। मैं तो कथा ही ब्रज भाषा में कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने पहले दिन कही ज्ञान वैराग्य आदि सब यहाँ हाथ जोड़ करके ब्रह्माचल के नीचे खड़े हैं, श्री जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ तो भैया कथा में केवल लीला चल रही है ना, भाव तो सुनियो। एरी कौन की है सबरी? कहां ते आ रही हो? मधुमंगल सीधा में सब मुंह बना के, अरे हम तो लाला को हल्दी चढ़ावे आई हैं, हल्दी चढ़ावे आई। इतनो इतनो घूंघट करके, इतनो घूंघट तो हमने वो कभी अपने सास ससुरन ते नहीं कियो। बोले अभी नई प्रथा चली है। बोले काय की नई प्रथा? बोले हम सबन को अभी ब्याह भयो एक ही दिना, और जादना हमारो ब्याह भयो हम सब की मैया ने कह के भेजो तुम नंदगाम जा रही हो, नंदगाम में नंद जी को छोरा है। घूंघट उठा उठा के देखा सबन ने, इतनो ऊंचो घूंघट करियो को उठावे तो तुम्हारा मुख नहीं दिखे। या हमारे चार चार बिलांद को घूंघट करके आई हैं हम तो, लेकिन लाला को हल्दी तो चढ़ावेंगे। आहा गोपी भेष धरे सब ग्वाला, गोपी भेष धरे सब ग्वाला, पहुंचे नंद भवन के द्वारा, पहुंचे नंद भवन के द्वारा। नव विवाह भयो है अब ही, नव विवाह भयो है अब ही, बहानों लगे बताए। हाँ नव विवाह भयो है अब ही, बहानों लगे बताए। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हन। अच्छा नहीं नहीं बहुओ सबरी? बोले हाँ कौन सी कियो? अब भाई ये तो गांव छोटे छोटे ही हैं। बरसाने नंदगाम में आज भी कोई अगर कहते मैं बरसाने ते आऊं तो कौन से को है? तो वो नाम बतावे, मैं फलाने को। अच्छो वाको है? बोला अच्छा अच्छा भैया आ जा, पहचान जाए, सबन को पता चल जाए। नंदगाम ते भी कोई कहते अब भैया नंदगाम ते आए हैं, अच्छा कौन से को है? बोले उनको छोरा हूं मैं। और अरे हम तो ना जाने, अरे उनको नाती हूं मैं। बोले उन्होंने ना जाने, अरे उनको पर ना, अच्छा हाँ उनको नाम तो सुनो हमने। ऐसे करके सब जाने एक दूसरे को। कौन सी कियो सबरी बहू? चलो अपनी सास के नाम बताओ। मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका जितने भी ये सबरे अपने मैयान के नाम ही बोलने लगे। बोले उनकी बहू है। सब सखी के हैं। मधुमंगल ते कौन ने ब्याह कर लियो? ये तनसुका मनसुका ना दीन के ना रूप के, इनते कौन ने ब्याह कर लियो? वो सामने ही खड़े हैं। अच्छा ऐसे काय कह रही हो? मधुमंगल बोला अरे हमारे काजी कह रही है, काय को बोल रहे हो? पता चल जाएगी। ना ना तो लड़ेंगे तो, कि हम तो बहू बन के आए ना उनकी, अपने पति के बारे में कैसे सुन लेंगे? गोपी सब कह रही इनते ब्याह कौन ने कर लिया और इनको ब्याह भयो कब? तब भीतर से एक गोपी बोली अरे ब्याह भी तो मधुमंगल को भयो है, तनसुका मनसुखा को भयो है। 2 रूटीन में ब्याह करे आए होंगे, कोई को बुलाए हो नहीं कि कहीं कोई खा नहीं जाए बारात में, कछु होएगा नहीं है कि होगा कभी ब्याह, हमें क्या पता। सब बात है लगी। वास्तविकता तो ये है। इतने में यशोदा मैया बोली एरी सबरी कहाँ हो? यहाँ छोरा बैठो है या कि हल्दी भई ना, तुम सबरी बाहर कर। अरे देखो यहाँ पर जन कहाँ थे, नई नई बहू आ गई हैं। तब यशोदा मैया आई। आहा यशोदा मैया आनी तब ही, यशोदा मैया आनी तब ही। जैसे ही यशोदा मैया बाहर निकल करके आई,
मैया तो सब जाने। और ये सखियां तो कभी कभी ठाकुर जी को ग्वाल बालों को दिखती हैं, यशोदा मैया तो रोज देखें। एक ग्वाल बालन के नाटक सबरे पता है मैया को। मैया जैसे ही बाहर आई तो कई ग्वाल बाल घबरा गए, मैया आ गई है, छुप जाओ ने। अरे कौन सी गोपी है सबरी? नाम बताने लगे। अच्छा वो तो मेरी सहेली है, माँ ने तुमको बताई ना कि बाकी छोरा को ब्याह है को, कहां ते आई हो सबरी? सब अब बात बताने लगे, वहां ते ऐसो ब्याह है गो, यूं भयो त्यों भयो। मैया ने इतने में सबके हाथ देख लिए और हाथ देख करके मैया पहचान गई। मैया पहचान गई। आओ महाराज जी विराजो। हमारे अनंत दास बाबा आए हैं, जय हो। विराज जा। लाला की बारात महाराज जी हवाई जहाज में लेके जानी है। फ्लाइट बाबा, हसमुख बाबा। अभी महाराज जी आए थे बड़ोदरा तो वहां किसी ने कह दिया पायलट बाबा। ना बाबा ऊपर विराजो, ऐसे नहीं, न जगह न कम है, न कहा बैठ जाओ बस। वाह भैया, कहा बता रहा हूं मैं, कहां पहुंच गई कथा ने बताओ जल्दी। है यशोदा मैया आ गई। हाँ, यशोदा मैया जानी सब ही, यशोदा मैया जानी सब। मैया जैसे ही बाहर निकस के आई, आए करके मैया, भैया देखो एक बात बोलूं, ये आप उपहास के लिए मत सुनिए इस कथा को। हम आपको वचन देकर के एक बात कह रहे हैं, कभी नाम जप करो और मन भटके तो इन लीलाओं का चिंतन करके नाम जप करना, कभी मन नहीं भटक सकता। ये मानसी की लीलाएं हैं, ये मानसी के भाव हैं। इसी भाव साम्राज्य में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े हमारे वृंदावन के संतजन डूबे रहते हैं। इन भावनाओं से भजन पुष्ट होता है, नाम पुष्ट होता है। अभी तो सुन लो पर इसको चित्त में रखना, और जब कभी मन नहीं लगे तब इसका चिंतन कर लेना। यशोदा मैया आई, आकर के खड़ी है गई। अरे कहां ते आई हो सबरी? सब बताने लगी हमारो ब्याह है। वो कोई ब्याह ना भयो, मधुमंगल कुआरो डोल लो है। 21 संबंध तो मैंने बताए, मुंह देख के लौट गई सबरी, ब्याह है गोवा को। लेकिन ग्वाल बालन की हरकत और बोली ते मैया समझ गई कि सबरे ग्वाल बालन। मैया ने तुरंत इशारों किया, सब गोपीन थे, बोले इन्हें रोको मत, भीतर बुलाओ। आ जाओ। अरे अरे नहीं बहू आई, तुम रोको इन्हें, चलो भीतर आओ, लाला की हल्दी करेंगी। हाँ मैया हम यही तो समझा रहे हैं इन्हें, ले चलो। सबरे ग्वाल वाले एक एक करके भीतर कर लिए। सबन को भीतर करके मैया बोली, सुनो इन सबन की मैया ने बुला के लाओ अब, और यूं कहियो ऐसे ही निया में सोटो लेके आमे संग में। 2-4 गोपी दौड़ करके गई ठाकुर जी के सब सखान को निमंत्रण, देख लो तुम्हारा लाला कहा करे। बोले कहा कर रहा? बोले चोरी करे, ये तो तुमने सुनी। बोले हाँ, तुम्हारो लाला चोरी करे, उधम मचावे, दान मांगे, मटकी लुटावे, आदि आदि सब सुनो को। आज ऐसो काम क्यों, नाक कटवा दी तुम्हारे कुल खानदान की। बोले कहा? बोले छोरी बनो डोल्लो है, सब जगह छोरी बनो डोल्लो है। मधुमंगल, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, जितने ठाकुर जी के सखा, सबकी मैयान को आयो क्रोध, और सब सोटा ले ले करके पहुंची हैं। आहा, यशोदा मैया जानी सब ही, यशोदा मैया जानी सब। कैसे जान गई? बोले हाथ कठोर चीन्हे तब ही, हाथ कठोर, कठोर हाथ हैं इन ग्वाल बालन के, पहचान गई मैया। गोपिन के कानन बोली, इनकी मैया देव बुलाए। हाँ, गोपिन के कानन बोली, इनकी मैया देव बुलाए। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, कुटेंगे सबरे ग्वाल और बाल। हल्दी लाल को आज चढ़े, और कहा होएगा? बोले कुटेंगे सबरे, लाला को तो हल्दी चढ़ेगी और ये सबरे कुटेंगे, ले चलो इन्हें भीतर। अच्छा उनको नहीं पता है कि मैया को पता चल गई है। सबरे ग्वाल बाल भीतर पहुंचे। मैया बोली हारी बैठ जाओ, कहा नाम है तेरो? मेरे पति को नाम मनसुखा, मेरो नाम मनसुखी। बोले अच्छा मनसुखी, बैठ जा। मन सुखी, तन सुखी और धन सुखी। सबरी बैठ गई। बोले कहा करोगे? बोले लाला को ने हल्दी चढ़ावेंगी। यहाँ हल्दी चढ़ावे के काजे नीचे तो सबरे हल्दी उठाए करके लाला को जैसे ही चढ़ाने लगे,
इतने में ही इनकी सबरी मैया आ गई। मैया आई, आकर करके बोली, अरे नंदरानी मैया, कैसे बुलाया तुमने, कहाँ है हमारे छोरा छापरे सबरे। इन सबन ने जैसे, अरे मैया आ गई, मैया आ गई, सबरे इतकू इतकू भागे, दौड़ के कमरान में घुसन लगे। यशोदा मैया ने एक एक करके सबरे ग्वाल बाल पकड़े और पकड़ करके हाथ बांध करके सबन की मैया ने ले करके महाराज खूब सोटा घुमाए सबन में। नेक शर्म नहीं आवे, लाला ने को अकेलो नहीं छोड़ रहे। सबरे हाथ जोड़ करके यशोदा मैया के आगे रोने लगे। बोले मैया हमें आपसे कछु नहीं चाहिए, केवल एक चीज दे दो। बोले कहा, लाला की कोई भी रस्म, लाला की कोई भी ब्याहला की कोई भी क्रिया हमारे बिना मत करो। आप हमें लाला से दूर मत करो। यहां लाला को हल्दी चढ़ेगी मां, हमारे प्राण चढ़ जाएंगे। आप तो लाला के संग ही रखो। मैया हम वचन दे के कह रहे हैं, भूत प्रेतन जैसी कोई हरकत नहीं करेंगे, आप हमें भीतर रखो। तब मैया ने सब ग्वाल बालन को भी नेक नेक हल्दी लगाए दी है। बोलो नंद के लाला की। किशोरी जी या लीला को, किशोरी जी या दृश्य को बरसाने में बैठे बैठे अपने ही भवन में बैठ करके चिंतन कर रही हैं और श्री लाल जी को बढ़िया वहां हल्दी चढ़ाई जा रही है। तो ये पूरा रसिया आज लाल जी ने, अभी यहाँ में बहुत सारे भाव और भी आए मन में, वो भी सब ब्रजवासी आए गए यहाँ पे, तो फिर मुँह को भाग के आनो पड़ो, बीच में अधूरो छोड़ के नेका एक आध पंक्ति और बन जाती है यहाँ में, लेकिन बैठे बैठे ही गा लो। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार। ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। ओ हल्दी लाल को आज दुल्हो नंद कुमार, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। हाँ दुल्हा नंद कुमार, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे। बोलो नंद के लाला की। करताल बजा के गाओ, दोनों भुजा उठा करके। ग्वाल बाल सब मन घबरावे, ग्वाल बाल सब मन घबरावे। लाल अकेलो गोपिन पाने, लाल अकेलो गोपिन पाने। हे गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे रोक के ठाड़ी, जान न देवे। अरे हाँ गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज। हाँ गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज। हे हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी,
चोली, हाँ पहनो घाघर चोली, कर लो घूंघट चार बिलांड, हाँ पहनो घाघर चोली, कर लो घूंघट चार बिलांड। ए हल्दी ओ हल्दी ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। हाँ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। ओ हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, दुल्हा बने प्यारे नंदलाल बोलो, दुल्हा बने प्यारे नंदलाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। क्योंकि अब ठाकुर जी को ब्याहुला है, आज हल्दी होनी है, ठाकुर जी की मेहंदी होनी है, कल ठाकुर जी की बारात होनी है, तो सप्तनिधिन को भी बरसाने बुला ले। वैसे तो भैया देखो, आप मानो चाहे मत मानो, तीनों लोग या वक्त कहाँ हैं, सबरे बरसाने में ही बैठे हैं। लाला के ब्याहुला में सब पधारे हैं, लेकिन सप्तनिधिन को एक एक करके तो नहीं बुलाएंगे, दो चार प्रमुख निधिन को नाम लेकर के और फिर ठाकुर जी की हल्दी। एक एक पद और लिखा है, एक पद की रचना और करी है आज ही, पर वो जब लाल जी यहाँ विराजेंगे और हमारे बड़े भैया जब श्री जी को हल्दी लगावेंगे, पूज्य पिताजी, माताजी, बहन जी और घर के सब सदस्य लाल जी को जब हल्दी चढ़ावेंगे, वह समय वो पद गावेंगे। अभी भाव से सब लोग एक बार गा लो, उसके बाद सब बैठ जाना। फिर आज हमारे मध्य में पूज्य गुरुदेव भी पधारे हैं, पूज्य जगत गुरु भगवान भी पधारे हैं। महाराज जी के 2-2 मिनट के आशीर्वचन हम लोग श्रवण करेंगे। इतनी देर में लाल जी की यहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी और फिर ठाकुर जी का हल्दी क्रम होगा। और उसके बाद आज हमारे बी पराग जी अपने मधुर स्वर में सबको आनंदित कराएंगे। वैसे तो ब्याह में फूफा रूट है, लेकिन ये लाल जी के फूफा हैं, पर रूठे फूफा स्वयं गा करके स्वयं को मनाएंगे आज। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो। और श्याम हृदय कुहार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान।
श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सबते न्यारो, वृंदावन में सबसे न्यारो। श्री राधा रमण झूला। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। गोस्वामी प्रकट कियो। हे वृंदावन में सबते न्यारो, वृंदावन में सबसे न्यारो। श्री राधा रमण झूला। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गोपाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। अब पता है अब स्थिति क्या होनी चाहिए। कथा उत्सव विश्राम हो तो भोजन करवे जाओ, तब भी नाचते हुए ही जाओ। गोपाला की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गोपाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। यहाँ से रिक्शा में, गाड़ी में, साइकिल पर, बाइक पर जब अपने जहाँ रुके हो कमरों में जाओ, तब भी नाचते हुए जाओ। गोपाला की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गोपाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। चाहे गिरधर लाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गिरधरलाल की शादी है झूम और झूम सुनो। के नाचो रे। कल सुबह मंगला दर्शन करवे जाइयो श्री जी के, और जब श्री जी की मंगला है जाए, पहले ही हल्ला मत मचाइयो। जब श्री जी उठ जाए, आरती है जाए, तब धीमे धीमे वहां भी गइयो। हे गोपाला की शादी है झूम झूम के, हे गोपाला की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गोपाला की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गोपाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। जय राधे राधे, जय राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे। कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे। श्री कीर्ति कुमारी, जय राधे राधे। गिरधर की प्यारी। जय राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। सब प्रेम से गाओ, राधे राधे। सब भाव से गाओ। राधे राधे। दोनों भुजा उठा के राधे राधे। सब मगन से गाओ। राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। हे गिरधर लाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गिरधरलाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गिरधर लाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गिरधरलाल की शादी है झूम झूम के नाचो अरे रे। गिरधर लाल की शादी है झूम झूम के नाचो रे। गिरधरलाल की शादी है झूम जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम, राधे। जय जय श्री राम। बोल वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, पूछरी के लौटा की, हुप हुप प्यार।